सिंचित किया, इस कॉलेज को इस ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना कुछ न कुछ योगदान दिया। वो इस कॉलेज के प्राचार्य भी रहे, एनसीसी कैडेट के भी प्रभारी रहे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका शिक्षकों में या शिक्षकों के प्रति ऐसा समर्पण भाव था कि उन्हें जनपद के शिक्षकों में एक बार महामंत्री और एक बार अध्यक्ष भी चुनने का लंबे समय तक थी, लगभग एक सप्ताह की छुट्टी थी। जनपद मुख्यालय में जो भी शिक्षक उपलब्ध थे वो सभी शिक्षक उसमें शिरकत भी किए थे और हम लोगों ने उनको अंतिम विदाई की। लेकिन अपने स्वर्गीय अध्यक्ष के प्रति संगठन की का एक दायित्व बनता है। चढ़ाइए आप। निश्चित रूप से वो एक संघ के कर्मठ सिपाही थे और समर्पित शिक्षक भी थे, और छोटे भाई के रूप में हम लोगों को बहुत जो है उन्होंने सिखाया है कि संगठन कैसे चलता है, संगठन में लोगों को कैसे जोड़ना है, संगठन में शिक्षकों की कौन कौन सी परेशानियां हैं, उन सबको साथ लेकर चलने का जो एक तजुर्बा हम सबको मिला है, निश्चित रूप से हम सबको उनको याद करना चाहिए। और हो सकता है हमारे कुछ नए अध्यापक उनसे रूबरू न हुए हों, उनके दिवंगत होने के बाद ही उनकी जो है पुरानी स्मृतियों को, उनके इतिहास को हमारे अपने बड़े शिक्षक साथियों से सुने हों। तो यदि आप मुझे देखें, और मैं दावे के साथ कहता हूं अपने वरिष्ठ लोगों से कि उनके व्यक्तित्व का यदि बहुत सारा कुछ अंश है तो मेरे में है, ब्रिजेश भाई में है, और तमाम जो भी शिक्षक नेता हैं उनमें जो है कहीं न कहीं समाहित है। मैं इस क्रम में अब माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री अरविंद राय से कपड़ा नहीं हूँ, लेकिन आए दिन कहीं न कहीं छात्र के मामले में हम लोग विद्यालय में अंजनी कुमार जी के अच्छे अध्यापक के साथ साथ बहुत ही अनुशासन भी। कई बार मैं उस विद्यालय में आया था उन दिनों में, उस समय चीफ डॉक्टर हुआ करते थे विद्यालय में। उन्होंने कहा कि अरविंद, तुम्हारी छात्र की मांगों को तो हम मानेंगे, लेकिन इस विद्यालय में अनुशासन बना होना चाहिए। अनुशासन बिगाड़ना तुम्हारी कोई भी बात नहीं बन सकती। उपस्थित मित्रों, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मित्रों, देवियों, सजों, कभी कभी जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कुछ कहना और उस संदर्भ में बात करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा ही शायद सबके साथ है, मेरे साथ तो कुछ विशेष है। अभी मेरे बगल में बैठी हुई मैडम निवेदिता जी कह रही थी, उन दिनों इलेक्शन में तो सर आप लगभग दर्जनों बार मेरे घर आए होंगे, उनके साथ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस व्यक्ति से मेरा लगाव कितना था। संयोग से संबंध साथ तो ऊपर से इंसान लेके आता है, लेकिन अंजनी जी उन लोगों में आते हैं संयोग से विधाता को और कुछ मंजूर था कि हम लोग
भले 2 कॉलेज में रहे, लेकिन उन दिनों ज्वाइन किए, लगभग 4-6 महीने के अंतराल में दोनों लोग ज्वाइन किए। और मेरा भी यहाँ है, मेरे साथ के कर्मठ तमाम मेरे मित्र भी हैं, अपने कॉलेज के, कॉमर्स कॉलेज के, जिले के लगभग मैं आधे लोगों को तो पहचान ही रहा हूँ। जीवन में कम से कम मेरा जो अनुभव हुआ, अब जाके जीवन में एक आध जगह जरूर होनी चाहिए ऐसी हर जीवन में कि जिससे अपने आदमी अपने बारे में कुछ कर सके, सारी बातें उसके सामने उड़ेल सके। उसके सामने अपने चाय पीने वाले लोग तो बहुत होते हैं दुकान में, लेकिन मेरी समझ से आप लोग को जरूर है। उस समय उनकी जरूरत केवल वोट के लिए पड़ती है, लेकिन एक इंसान कम से कम एक आदमी 2 आदमी ऐसे जीवन में जरूर जुड़े होने चाहिए, जिससे अपने परिवार के अलावा जिससे आदमी सारी बातें कर सके। संयोग से 35-40 साल बीत गए और हर हफ्ते में उनके घर पर मुझे आप चेहरे आज सामने नजर आ रहे हैं कि 4-6 लोग उनके घर पे ना मिले होंगे। मुझे तो लगभग लगता है कि हर हफ्ता हो। डॉक्टर रावसाण जी, अशोक गोय, इसके अलावा कुलबदन जी, उनके घर पे लगभग हम लोगों की चाय हफ्ते में एक बार जरूर साथ में हो जाती थी। अभी मुझे याद है मित्रों, समय ज़्यादा हो रहा है, बस एक लाइन में अपनी बात मैं खत्म कर रहा हूँ। ब्रिजेश जी भी उन्हीं लोगों में आते हैं जब इलेक्शन में हम लोग जिले में हम लोगों ने साथ काम करके सीखने को बहुत कुछ मिला। बड़े दमदारी से अपनी बात रखी। हमारे यहाँ बिहार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, दरोगा बहुत परेशान कर, और जब टेबल पर बात होने लगी दरोगा से, इतना जोरदार तरीके से उन्होंने कहा कि बात सत्य है और आपको झूठा नहीं सजा सकते, सीधे एफआईआर कीजिए। टीडी कॉलेज में धरना प्रदर्शन चल रहा था, शिक्षक कर्मचारियों के बीच का मामला था। थाने कोतवाली में बैठ करके, और जिस तरह से जब तक एफआईआर लाइव नहीं हो गया हमने किसी मास उठ नहीं बुला के उसके लिए एक आपने सरदारजी सभा की, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस दुखद घड़ी में परिवार से जो भी लगाव है ही, लेकिन एक शिक्षक परिवार के रूप में बाबा अंजनी सिंह को याद करना ये हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम उनके स्मृति को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और ईश्वर से उम्मीद करते हैं, ये प्रार्थना भी करते हैं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें। अपने को जब छिपा आप में खो जाता हूँ, 5 तत्व को एक तत्व में तब पाता हूँ, सब आकाशों की तारक माला से सच वेतन को हुजूर करके मुस्कुराता और स्कूलिया का इस शिक्षक संघ आज तलाश उनकी है जो बदल कर गए शिक्षक संघ, जो बदल कर गए। मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे याद है कि एक बार क्योंकि चुनाव में बाबू अंजनी सिंह जी खड़े थे, कुछ हम सबके बीच में ऐसे भी अध्यापक जनतंत्र में, लोकतंत्र में जमात की बड़ी अहमियत है। जिस चीज को मैं अटल जी को संसद में कहते सुना कि गणित में मैं फेल हूं, संख्या की गणित में, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं, मैं इसे चिमटे से नहीं छूता हूं, छूना पसंद नहीं करता हूं, वैसे ही जमीन वाले हमको अंजनी सिंह जी लगे थे। हमारे मित्र अशोक सिंह जी इस बात की गवाह हैं। हम लोगों ने कहा कि सर भाई साहब चलिए उनसे वोट मांग लिया जाए। उस आदमी का एक कहना था, उपाध्याय जी मैं हार भले जाऊं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं ऐसे अध्यापक से जो अध्यापक वर्ग को कलंकित करते हैं मैं वोट मांगना पसंद। और वो विजयी हुए थे भारी मतों से, संभवतः वही 3-4 वोट नहीं मिले थे, सिर्फ सब वोट मिले। ऐसे जमीन वाले आज शिक्षक संघ को मुझे लगता है अभी कहते कहते पर्दे को नापने लगे लोग। हम सब पर्दे की कलर देखने लगे। हम सब जीत किसी भी प्रकार से हो, साथ ही मिल जाए, साधन का ध्यान नहीं दिए।
इसलिए आज हर शिक्षक संघ का ही जी आपके हाथों में है। सच्ची श्रद्धांजलि तो यही थी कि इसको धार देने की मैं 2 शब्द उनके लिए बोल करके कोशिश निःशब्द हुआ। और मैं से ही जब मोबाइल पकड़ा तो निःशब्द आओ हम सब मिलकर भगवान से दुआ, आओ हम सब मिलकर भगवान से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की ऐसी अदा मांगे, जिंदगी जीने की कुछ अदा मांगे। अपनी खातिर तो हम सब ने बहुत मांग लिया, अपनी खातिर तो हम सब ने बहुत मांग लिया। आज उनके परिवार के कल्याण के प्रभु से दुआ मांगे। अनुजों से या हम अपेक्षा करेंगे कि अगर आपको अपना कुछ भी प्राप्त करना है तो आप सभी को मिल करके संघ की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि मुंडे मुंडे बकर भिन्ना, तो उसमें हो सकता है मत का भेद हो सकता है, विचारों का भेद हो सकता है, मगर संघ की जहां तक बात है उसके लिए आप सबके बीच मतभेद होता है। मैं इसकी गारंटी मैं खुद नहीं दे सकता कि मेरा मतभेद किसके साथ है और मेरा मनभेद किसके साथ है। मैं भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मगर मैं आपके संघ के पदाधिकारीगणों, अध्यक्ष जी, मंत्री जी और जितने पदाधिकारी हैं, माध्यमिक शिक्षा शिक्षक संघ के अध्यक्ष, आपका नाम मैं नहीं जानता, अशोक भाई साहब हैं, संगठित कोरोना रहे हैं, तो आप सबके माध्यम से आपकी उपस्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि आप एक चरित्र जरूर बना करके रखिएगा कि जहाँ तक आपके संघ की बात है आप एक दिशा में ही चलिएगा। ये हम अपेक्षा करते हैं क्योंकि हम सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कुछ रिटायर भी हो गए हैं और हम सारे लोग कुछ जो है अब मतलब अकाल केस के रूप में रिटायर होने वाली परिस्थितियों को हम झेल रहे हैं, उधर हम लोग जा रहे हैं और एक तरह से हम अपने दिन भी गिन रहे हैं, मगर बड़ा चाहिए। आपने हमारे महाविद्यालय में हमारे संघ ने अनिल भाई साहब की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके हमारे महाविद्यालय को भी एक सीख दिया है, कुछ सिखाया है, जिसके लिए मैं अपने इस संघ को धन्यवाद देता हूँ। कोटिशः बधाई आप सभी संघ के पदाधिकारियों को। और सामान्य सी बात मैं अपने प्राचार्य जी से कहूँगा कि हमारे संगठन में कुछ हमें सीखने के लिए आज सिखाया है। जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ऊपर वाले की कृपा से कि मैं बचपन से लगभग 10-11 वर्ष की उम्र से मैं कह सकता हूँ, चूंकि शहर के तीनों महाविद्यालय मेरे 40-45 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक लगाव या उत्कंठा होती थी कि यह अमुक व्यक्ति महाविद्यालय में शिक्षण कार्य करता, वह समाज में एक अपनी पहचान रखता था और उन लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान जो व्यक्तित्व कतिपय व्यक्तित्व उस जमाने में उस समय में रखते थे, उनमें से प्रोफेसर अजय सिंह को हमने बचपन से देखा। बली सिंह जी और ये लोग साथ में रहते थे, कहना चाहते थे, वो लोग भी अपने हम लोग के साथ में विभिन्न विद्यालयों में वोट मांगे जाते थे। संगठन के प्रति उनकी जागरूकता इतनी थी। हम लोगों ने 96, 86 के वेतन आंदोलनों में 2006 के आंदोलनों में रहे, उसमें अनिल कुमार सिंह भी अपना योगदान देते हैं हमेशा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग स्टेडियम में सुबह मिलते थे, इतने सिंपल, इतने मैंने जागरूक रहते थे अपने स्वास्थ्य के प्रति, देख करके अच्छा लगता था और एकदम स्नेह भाव रखते थे। जब मैं 2014 में थाना
कहते थे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह करते रहो, और हमेशा गाइडेंस देना, संगठन को साथ लेकर चलना, अपने शिक्षकों के जरूरतों के लिए लड़ना, ये उनका योगदान रहा है। और कार्यक्रम के संचालक सदैव अवनीश चंद्र पांडे जी, जननायक विश्वविद्यालय सम्मानित अध्यक्ष अखिलेश राय जी, पूर्व अध्यक्ष एवं सम्मानित प्राचार्य महोदय, पूर्व प्राचार्य एवं सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित जिला मंत्री डॉक्टर राजेश पांडे जी, बल्कि उपाध्यक्ष सदय अजय मिश्रा जी, आदरणीय उपाध्याय जी, मैं श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पे हम एवं आप सबका भी हृदय से सम्मान करता हूँ, और जो उनके आदर्श थे, आदर्शों की परिकल्पना मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो रखा, उसके साथ अपने को जोड़ते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भगवान कुशल, निर्भीक और ईमानदार व्यक्तियों को इस धरती पर जब भी भेजते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ वह जिसके लिए पैदा होते हैं पूरी तन्मयता के साथ उस कार्य को करते हैं। ऐसे ही हम सबके आदर्श पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्राचार्य महोदय विद्यालयी प्रवेश को देखते हुए शिक्षक हित के लिए भी, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए भी संघर्ष और लड़ने की वादा रखते थे। 1 अप्रैल था। यह संयोग और यह दुर्भाग्य, यह पृथ्वी पर हम और आप जब जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से तय होता है और वह विधाता के हाथों में होता है। ऐसी परिस्थितियों में मैं उनके श्री चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रोफेसर साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दे, एवं उनके पालियों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। शिक्षक साथी, सबसे पहले मैं जिला प्रदेश शिक्षक संघ इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने शिक्षक साथी, बड़े भाई पूर्व प्राचार्य की स्मृतियों में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस अवसर पर सभी अपने सम्मानित प्राध्यापक बंधुओं का, उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की और दूर दूर से चलकर सुरेश और प्राध्यापक से हमारे शिक्षक साथी हमारे दुख में सहभागी होने के लिए आए, प्राध्यापक कष्ट में सहभागी होने के लिए आए। इसके लिए हमने कहा देखिए, लेकिन धीरे धीरे मेरी भी 22-23 वर्ष सर्विस हो गई तो मैं जूझ गया। हमने कहा आपको मना नहीं करूंगा और किसी को बदलवाऊंगा नहीं, कहे तुम सक्षम हो। हमने कहा आना तो आप ही को है और आप आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, साथ में खाना खाएंगे। आए तो हवाई चप्पल पहने हुए। हमने कहा ये कौन सा, क्या हो गया? हल्का हल्का पैर में हो रहा था। कहे देखो यहाँ फोड़ा हो गया है। उन्होंने एक चीज कहा कि देखो हर एक लड़का रहना चाहिए। हम भी थोड़ा कभी कभी उन्हीं के ही एक तरह से कहिए चेले हैं, जो कह लीजिए। हमने गुरु से कहा कि आप हमें टिकिया चोर समझते हैं क्या? जो लड़का रहेगा उसको नंबर दीजिएगा, जो नहीं रहेगा मत दीजिएगा। लेकिन आइए, आए, सब कुछ किया। कई ये चीजें हैं, कई बार भेंट हुई, इस आंदोलन में भी हुई। मैं शेयर नहीं करता हूँ कहाँ कहाँ नहीं गया। आप दोनों हमारे बड़े अग्रज नहीं रहते, ये तीनों नहीं रहते, बहुत लोग नहीं रहते, तो
शायद हम सब सफल नहीं होते। सबका योगदान है उसमें, हमारे अंजनी सर का भी योगदान है। पता नहीं कहाँ से वैसा आदमी जब कोई आ जाता है मंच पे तो मतलब 56 इंच का सचमुच सीना हो जाता है और जज्बा जो है संघर्ष का बढ़ जाता है। मैं कंधा देने आया। आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, इतनी जिंदगी अनियमित है, अब सबकी नौकरी में कोई शारीरिक श्रम नहीं है। कई एक अध्यापकों को हमने असमय जाते हुए देखा है। ये तो बड़े नियमित थे, कहीं कुछ ऐसा नियमित नहीं था। आप सबसे इस अवसर पर एक प्रार्थना करूंगा कि 24 घंटे में 1 घंटे अपनी सेहत के लिए निकालिए, क्योंकि इनके जाने के बाद हमें एक और दुखद चीज हुई। बड़ी बेटी है, जो बड़ा दामाद है, पता चला इनके मृत्यु की सूचना हार्ट अटैक की घर मिल रही है। दामाद की भी तबीयत खराब होकर के मेदांता में, जबकि उसकी उम्र कम है। तो यह गुजारिश करूंगा जितना आपके लिए उतना अपने लिए, और मैं आपके चरणों में अपना शीश निवेदित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सचमुच यदि वह कहीं है तो उन्हें अच्छी जगह जो है प्रदान करे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त शिक्षक संघ की तरफ से आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। सच कहा है कि साउंड ले हर पंछी को घर जाना पड़ता है और यहाँ पर मरना चाहे मर जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इस दौर में हमारा पास जो वार्षिक स्थान है वो तय है, लेकिन उसके बाद भी हम जिंदा रह जाते हैं। कोई कम जिंदा रहता है, कोई ज़्यादा जिंदा रह जाता है। आभार प्रकट करने की जिम्मेदारी सभी के लिए दी है। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग किसी कवि ने लिखा है कि हमारे जो हथेली के निशान हैं वो दरवाजों पर रह जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो उनके नाम का शिलापट लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से देश जब तक है, महाविद्यालय जब तक है, हम लोग जब तक हैं, जब तक मानवता है वह हम लोगों के बीच में जिंदा रहेगी। क्योंकि पार्थिव स्थान से किसी काम में नहीं होता और उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा और बोला गया। उसके लिए मैं जो भी हमारे अग्रज आए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं इसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप जो शिक्षक साथी, जो हमारे पूर्व प्राचार्य, हमारे जो युवा शिक्षक साथी हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, सबके प्रति मैं आज जुड़कर आपका आभार प्रकट करता हूँ। महाविद्यालय के परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ और एक विशेष आभार अपने महाविद्यालय के शिक्षक संघ की इकाई का भी प्रकट करता हूँ कि एक नई रवायत, जो सर ने शिकायत की देर से ही सही, लेकिन एक नई रवायत है कि किसी को इस रूप में हम लोग याद करें, अपने बीच जो है उनको याद करें।